चेतू बड़ी गांव, जहां कुछ दिन पहले रतन का रहस्यमय तरीके से मौत हुआ था, उसी जगह चेतन शहर से गांव घूमने आया था। रात के 11 बज चुके थे। बस स्टैंड पूरी तरह खाली। आसपास इतना सन्नाटा था मानो जैसे बस स्टैंड कोई सालों से बंद पड़ा हो। चेतन बस से उतरने के बाद टैक्सी के इंतजार में वहीं एक तरफ बैठा हुआ था, पर चेतू अभी भी यहाँ से बहुत दूर था। वो इसी आस में बैठा था कि शायद कोई टैक्सी आए जिससे वो जा सके। अरे यार, रात भी बहुत हो चुकी है। पता भी नहीं मुझे यहाँ कोई टैक्सी मिलेगी भी या नहीं। चेतन परेशान होते हुए ऐसा सोचकर वहीं बैठा था कि तभी दूर कहीं से पायल की आवाज आई। छन छन छन। वो तेरी, इतनी रात में ये कोई लड़की कहाँ से आ गई? जहाँ एक जानवर तक नहीं है वहाँ लड़की। चलो इसी से कुछ बातें करते टैक्सी का इंतजार करूंगा, और मानो अगर कोई टैक्सी ना मिले इसलिए चेतू बड़ी के रास्ता भी पूछ लूंगा। पर है कहाँ? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चेतन को अभी इस गांव के बारे में कुछ पता नहीं था। वो पहली बार चेतू बड़ी आ रहा था। तभी दूर अंधेरे से एक औरत आती हुई दिखाई देती है, जिसकी खूबसूरती ऐसी कि कोई भी उसका दीवाना हो जाए। उसके बालों पे गजरा और माथे पे बिंदी। उसकी आंखें बहुत बड़ी, बहुत गहरी, ऐसी लग रही थी जैसे सीधे चेतन की रूह को देख रही हों। पलकें झपकती थीं, लेकिन नजर एक पल को भी हटती नहीं थी। होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उस मुस्कान में एक अजीब सा रहस्य था, मानो उसके जैसे इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और औरत धीरे धीरे चेतन की तरफ आ रही थी। चेतन उस औरत को बस देखता ही रहा। इतनी रात गए, आप अकेला यहाँ क्या कर रहे हो बाबूजी? आप किसकी राह देख रहे हो? राह? अरे हाँ, मैं शहर से आया हूँ यहाँ के गांव घूमने। वैसे मेरा तो ठीक है, आप इतनी रात में सुनसान बस स्टैंड में अकेली क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? डर? मुझे किस बात का डर बाबूजी? लगता है आप चेतू बड़ी पहली बार आए हो। इस गांव में रात को अकेले तो सिर्फ जिंदा लोग डरते हैं। अरे आप भी ना। वैसे मैं यहाँ पहली बार ही आया हूँ। कोई टैक्सी मिलेगी क्या इधर? मुझे चेतू बड़ी जाना है। उसकी बात सुनकर चेतन हल्का सा हंसा, लेकिन दिल के अंदर कुछ अजीब सा चुभ गया। चेतन उस औरत से आंख में आंख डाल के बात कर रहा था। औरत इतनी सुंदर थी, फिर भी चेतन उसके बस में नहीं हुआ। औरत धीरे धीरे चेतन के करीब आ गई और बोली, टैक्सी? इतनी रात को यहाँ? यहाँ से कोई टैक्सी नहीं जाती बाबूजी, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हें चेतू बड़ी पहुँचा सकती हूँ। बस मेरे साथ चलना होगा। आप? पर कैसे? चेतन को हैरानी हुई। कुछ देर सोचा और उसकी तरफ देखा। औरत ने मुस्कुराते हुए पीछे की ओर इशारा किया। तभी दूर से एक बैलगाड़ी आने की आवाज आई। बैलगाड़ी धीरे धीरे चेतन के पास आया और चेतन के सामने आके खड़ा हो गया। इतनी रात में कहाँ जा रहे हो बेटा? ये जगह ठीक नहीं है। यहाँ रुकना खतरों से कम नहीं है। लगता है बुढ़े की उम्र ज्यादा हो गया है। ऐसा सोचते हुए चेतन पीछे की ओर लड़की को देखता है। चेतन हक्का बक्का हो गया। ये अभी तो यहीं थी। कहाँ चली गई? चेतन घबरा गया। कुछ ही पल में वो औरत वहां से जा चुकी थी, मानो गायब हो गया हो। अरे चाचा, अभी एक लड़की मेरे साथ में थी। काफी देर से मैंने उसके साथ बात किया, पर जैसे आप आए पल भर में कहाँ चली गई? लड़की? कैसी लड़की? पता नहीं चाचा, पर बहुत सुंदर थी। पर उसकी बातें थोड़ा अजीब लगा। बैलगाड़ी वाला चाचा समझ गया था कि ये वही थी, पर उसे हैरानी भी हुई कि चेतन जिंदा कैसे बचा, क्योंकि आज तक जो भी उस औरत से मिल, वो आज तक जिंदा नहीं बचा। ये वही औरत थी जो कुछ दिन पहले रतन को पूरी तरह बस में किया और उसे अपने हवस का शिकार बनाया था। चलो जल्दी से पहले गाड़ी में बैठ जाओ। उम्र लगभग 60 से 65 साल, सफेद बाल, आंखों में डर, पर चेतन के लिए एक सहारा बन गया। तुम यहाँ के लगते नहीं हो बेटा। इतने रात में अकेला कहाँ जा रहे हो?
सही कहा चाचा, मैं शहर से आया हूँ। अब चाचा मुझे चेतुबड़ी जाना है, क्या आप मुझे चेतुबड़ी तक छोड़ देंगे? क्या तुम इतनी रात में चेतुबड़ी जा रहे हो? तुम्हें पता है वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। चेतुबड़ी नाम सुन के चाचा के शरीर में मानो डर सी दौड़ गई। क्या हुआ चाचा, आप चेतुबड़ी गांव का नाम सुन के डर क्यों रहे हो? साधारण सा गांव है, इसमें डरने वाला क्या बात है? साधारण? तुम अभी अभी आए हो बेटा, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। क्या बात है चाचा, मुझे भी तो बताओ, क्या राज है उस गांव का? आप इतना डर क्यों रहे हो? चाचा के मन में डर सा आने लगा। कोई उस रात की घटना को याद करना नहीं चाहता था, पर चेतन के बार बार बोलने के कारण चाचा को बताना पड़ा। तुम सुनना चाहते हो ना, तो सुनो। ये उस रात की घटना है जब से चेतुबड़ी गांव का किस्मत बदल गया। जनवरी 2026 की पहली अमावस्या, वो आम अमावस्या नहीं था। उस रात इतनी काली रात थी, उस अंधेला में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रतन को अपने खेत में काम करते बहुत देर हो चुका था। वो अपने घर के लिए निकला। उसे रास्ते में पायल और किसी के उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर गया था। वो जल्दी जल्दी चलने लगा, पर रास्ता भी मानो उसे जाने नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसे पुराने बरगद के पास एक घर दिखाई दिया। उसे उम्मीद की आस आई, पर उसे कहाँ पता था कि वो आस नहीं, एक छलावा था। कोई है भैया, कोई है क्या? रतन उस घर के अंदर गया। अंदर उसे पलंग पे एक खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी हुई औरत दिखी। रतन उसके सुंदरता पर मोह गया। जब सुबह हुआ तो गांव वालों को उसकी लाश मिली। शरीर पूरा सुकड़ा हुआ, आंख ऊपर की तरफ चढ़ा हुआ, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ। इस लग रहा था किसी ने उसका पूरा खून चूस लिया हो। तब से चेतुबड़ी गांव में बहुत से लोगों की उसी तरह मौत हुई है। चाचा ने ये बात तो बता दिया था, पर उसके शरीर कांपने लगा था। पर चेतन को ये कोई अफवाह लग रहा था। चेतन मन में सोचते हुए बोलता है, लगता है बुढ़े की उम्र ज्यादा हो गया। चाचा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। अच्छा सुनो चाचा, क्या आप मुझे चेतुबड़ी तक छोड़ देंगे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। क्या तुम अभी भी चेतुबड़ी जाना चाहते हो? हाँ चाचा, मुझे जाना ही होगा। मेरा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। मेरी मानो बेटा, तो तुम इतने रात में अभी वहां मत जाओ। मेरे साथ चलो मेरे घर। सुबह होते ही मैं तुम्हें चेतुबड़ी छोड़ दूंगा। नहीं चाचा, मुझे अभी जाना है। आप छोड़ोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पैदल अकेले ही चला जाऊंगा। हे राम, तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो बेटा? मैं अभी तो तुम्हें नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें फिर भी जाना ही है तो मैं तुम्हें रास्ता बता देता हूँ। थोड़ा आगे से एक जंगल आएगा, मैं वहाँ तक तुझे छोड़ दूंगा। उस जंगल के रास्ते तुम पर करके चेतुबड़ी पहुँच जाओगे। बेटा सोच लो, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मत जाओ वहाँ। चेतन कुछ पल चुप रहा। ठंडी हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज करने लगी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। चेतन ने गहरी सांस ली और बैलगाड़ी वाले की तरफ देखकर बोला, नहीं चाचा, मुझे आज ही चेतुबड़ी पहुंचना है। आप बस मुझे जंगल तक छोड़ दीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। बैलगाड़ी वाला चाचा कुछ देर तक चेतन को घूरता रहा, मानो उसकी शक्ल हमेशा के लिए याद कर लेना चाहता हो। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना। बैलगाड़ी चल पड़ी। लकड़ी के पहिरे कच्ची सड़क पर चरमराने लगे। जंगल में अगर पायल की आवाज सुनाई दे, अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए, अगर कोई औरत मदद मांगती दिखे, तो पीछे मुड़कर देखना मत। चेतन ने हल्की हंसी में सिर हिला दिया। उसे अभी भी ये सब एक अफवाह लग रहा था। पुराने लोग भी ना, हर बात में डर, भूत प्रेत। आज के जमाने में कौन मानता है ये सब? कुछ ही देर में बैलगाड़ी जंगल के किनारे आकर रुक गई। चारों तरफ घना अंधेरा, ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी टहनियां आसमान को छू रही थी। जंगल के अंदर से ठंडी सड़ी हुई मिट्टी की गंध हवा में घुली हुई थी। बस बेटा, यहीं तक। इसके आगे मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। चारों तरफ सन्नाटा। चेतन कुछ पल जंगल के रास्ते पर खड़ा रहा।
चाचा की बात उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। पीछे मुड़कर देखना मत। चेतन ने गहरी सांस ली और खुद से बुदबुदाया। अरे यार, बस कहानी बना रहे हैं सब, ना कोई चुड़ैल ना कोई भूत। चेतन ने कदम आगे बढ़ाया जंगल के अंदर। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रोशनी पीछे छूटती चली गई। चारों तरफ घना अंधेरा। पेड़ों की टहनियां ऐसे फैली हुई मानो किसी ने रास्ता रोकने के लिए जानबूझकर फैलाया हो। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि चेतन की सांस साफ दिखाई देने लगी। चेतन, रुक जा, अभी भी समय है तेरे पास। उसे तुम्हारे जैसे लड़कों का शिकार करना बहुत पसंद है। उसकी हवस का सामना आज तक कोई नहीं कर पाया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? और कौन शिकार कर रहा है? क्या बोल रही हो बाबा? एक पेड़ के नीचे बैठा, उसके आंखों में लग रहा था जैसे सब जानता हो। ये वही अघोरी था जो रतन की पत्नी को चेतावनी दिया था। चेतन अघोरी के पास आकर खड़ा है। अब चेतन को थोड़ा डर का एहसास होने लगा था। चेतन अपने नाम अघोरी के मुंह से सुनकर हैरान रह गया, फिर भी चेतन उसे इग्नोर कर दिया। तुम जा तो रहे हो, पर एक बात याद रखना, तुम मेरे पास जरूर आओगे। वो हवस की तलाश में भटकती हुई श्रापित आत्मा है। जो भी उसके नजरों में आया, उसका बचना नामुमकिन है। क्या बोल रही हो बाबा? श्रापित आत्मा? क्या बकवास कर रहे हो? चलो छोड़ो, लगता है सभी पागल लोग हैं। चेतन शहर में रहने वाला लड़का था। उसे ये सब कहानी या अफवाह लगता था। चेतन वहां से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाते ही वही पायल की आवाज, छन छन छन। बाबूजी, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? चेतन आसपास देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। चेतन के मन में अब थोड़ा कसक आई। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले चाचा ने कहा था, कोई आवाज आए पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं नहीं, तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। चेतन का शरीर जैसे पत्थर का हो गया। धीरे धीरे उसके पीछे किसी की सांसों की आवाज आने लगी, गर्म, भारी। आसपास मोगरे की खुशबू फैलने लग गई। चेतन ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ना चाहा, और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखों के सामने वही औरत। बाबूजी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बस थोड़ी देर मेरा साथ दे दो। चेतन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके गले से आवाज निकलना बंद हो गई। पैर जमीन में जैसे जड़ हो गए हों। नहीं, तुम कौन हो? और यहाँ इस जंगल में? औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पायल की आवाज हर कदम पर चेतन के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रही थी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। चेहरा बेहद खूबसूरत, आंखें गहरी, होठों पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी परछाई सीधी जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ों की टहनियों पर चढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। ये क्या है? तुम्हारी परछाई ऐसी क्यों? परछाई पर ध्यान मत दो बाबूजी। सुंदर चीजों में थोड़ी बहुत अजीब बातें होती ही हैं। औरत ने अपना हाथ धीरे धीरे चेतन की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ की उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और ठंडी, जैसे कब्र से निकला हुआ स्पर्श। नहीं, पास मत आओ, मुझे चेतू बड़ी जाना है। मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है। चेतू बड़ी? वहां तो सब मेरे ही हैं बाबूजी। इतना सुनते ही चेतन को अघोरी की बात याद आ गई। वो हवस की तलाश में भटकती हुई श्रापित आत्मा है। चेतन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जंगल का रास्ता गायब हो चुका था। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ घना अंधेरा था। अब कहाँ जाओगे बाबूजी? आज की रात तुम मेरे हो। पर औरत इस बार चेतन को बस में नहीं कर पा रही थी, मानो कोई चीज चेतन की मदद कर रही हो। पर चेतन का डर इतना ज्यादा बढ़ गया, वह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। ये इतना रियल, इतना बुरा सपना। मुझे ये सपना एक ही गांव, सेम लोग, सेम औरत बार बार क्यों दिखते हैं? आखिर क्या राज छुपा है मेरा उस गांव में?
वो औरत से मेरा क्या रिश्ता है? और अघोरी कौन था जो मुझे हर बार बचाता है और मैं उसकी बात नहीं मानता? मुझे चेतू बड़ी जाना होगा। चेतन के मन में एक ही बात चल रहा था, क्या रिश्ता है मेरा चेतू बड़ी से जो बार बार बुरा सपना बन के आता है? आखिर चेतन है कौन और वो औरत चेतन को बस में क्यों नहीं कर पा रही थी? क्या होने वाला है अब उस गांव में चेतन के साथ? जानने के लिए क्रेजी टून को सब्सक्राइब करो।